तो आपको बता दें, नया लक्ष्य तय किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने भी कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से 2022 को लेकर कुछ खास बातचीत की है। तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में महज 5 से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है और इसी को लेकर जो तमाम दल हैं उनका जो प्रचार है वो इस वक्त तेजी से बढ़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। नसीमुद्दीन जी, कांग्रेस की रणनीति क्या है? 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, महज 5 से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो कांग्रेस की तैयारी क्या है? देखिए, उसी तैयारी को लेकर के हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के संगठन की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी 10 और 11 तारीख को लखनऊ आ रही हैं और जो हमें तमाम कार्यक्रम दिए गए थे तैयारी के लिए, जैसे 75 घंटे हमको किसी गांव देहात में बिताना है, वहाँ पे किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से उनकी समस्याएं सुनना, उनके बीच रहना, चटनी रोटी खाना, उनके साथ सोना है, उनके साथ बैठना है। तो हम लोग जन जन तक पहुँचने की कोशिश की है। संगठन का जो और काम चल रहा है, न्याय पंचायत लेवल तक या ग्राम पंचायत लेवल तक, अब आगे पोलिंग बूथ लेवल पे भी काम शुरू हो गया। तो इस सब की वो समीक्षा लेने आ रही हैं। तो ये तैयारी का ही एक हिस्सा है। कांग्रेस के लिए कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसकी दिशा हमें बदलना है, तो किस तरह से दिशा बदलेंगे आप? देखिए, दिशा और दशा पब्लिक बदलती है, कोई पार्टी नहीं बदलती। पब्लिक किसको पसंद करती है, किस दिशा में जा रही है, दिशा वो होती है। पब्लिक किस दशा में लाके खड़ाई करती है, तो ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना। आज तो हम अपनी बात कह देंगे और वैसे भी लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। भाजपा के लोग खास तौर पे, किसी ने कहा है कि मैं सच बोलूँगा फिर भी हार जाऊँगा, मैं सच बोलूँगा फिर भी हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेगा लाजवाब कर देगा। तो ऐसे लोग भले ही बोलने लग जाए, वरना दिशा और दशा पब्लिक तय करती है। नसीमुद्दीन जी, इस वक्त प्रदेश में ब्राह्मण वोट को और मुसलमान वोट को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ओवैसी साहब भी आए हैं, कल मायावती जी भी 2.5 साल बाद वो सार्वजनिक मंच पर वो आई हैं। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है इन दो वर्गों को कैसे साथ में लेकर चलेगी? क्या कांग्रेस भी कोई सम्मेलन करेगी आगे चल के? कांग्रेस जाति पे, धर्म पे, वर्ग पे, संप्रदाय पे काम नहीं करती। कांग्रेस सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय की पार्टी है। जो लोग जातीयता पे विश्वास करते हैं वो करें, और जातीयता पे विश्वास नहीं करते हैं बल्कि ढोंग करते हैं। 4.5 साल हो गए, अभी तक कहाँ थे ये प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाले, ब्राह्मण सम्मेलन करने वाले? जब ब्राह्मण ठुक रहा था तो क्या कोई एक बसपाई, एक कोई सपाई, कोई एक भाजपाई खड़ा हुआ? तब तुम कहाँ चले गए थे? आपने अभी कहा कि 2.5 साल तक बहुजन समाज पार्टी की नेता स्टेज पे नहीं आई। जब दलित और आदिवासी पिट रहे थे सोनभद्र में, जब आदिवासियों की पिटाई हुई, तो वहाँ कांग्रेस की नेता प्रियंका जी दिखाई दी। हाथरस में जब दलित की पिटाई हुई तो वहाँ प्रियंका जी दिखाई दी। यहाँ जब दारापुरी को, लखनऊ में दलित को जेल भेज दिया गया, तब बसपा कहाँ थी? ये भी आरोप लगते हैं कि जब राजस्थान में कोई बलात्कार होता है, कोई मामले होते हैं, तो उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं जाती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी, वो राष्ट्रीय महासचिव पूरे देश की, लेकिन प्रभारी यहाँ की है। तो जिम्मेदारी वहाँ की ज़्यादा होती है जहाँ का आदमी के पास प्रभार होता है, वहाँ के प्रभारी वहाँ जाते हैं। ये कैसे कह दिया कि नहीं जाते हैं? अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को काम दे दिया जाए बांदा विधानसभा का और कहा जाए आपकी जिम्मेदारी है, और सवाल पूछा जाए मेरठ का कि आप मेरठ नहीं जाते हो। ठीक है, मैं पूरी यूपी का हूँ, लेकिन मैं जिस क्षेत्र का प्रभारी हूँ उस क्षेत्र की मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। नहीं जाती हैं ये गलत है, कम जाती हैं ये सही है। कम इसलिए जाती हैं कि वहाँ की प्रभारी नहीं है। क्या किसी के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी? कल जिस तरह से ओवैसी साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर पहले पहल करे तो हम उनसे गठबंधन करेंगे, तो क्या अगर ओवैसी साहब आते हैं, बात करते हैं, तो क्या आप उनके साथ जाने के लिए तैयार या किसी के साथ? कांग्रेस पार्टी ने, सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने भारतीय जनता पार्टी
या उसके सहयोगियों से कभी कोई भी गठबंधन नहीं किया। सपा कर चुकी, बसपा कर चुकी, सब कर चुकी। और ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है, बाकी अब समझदार। जब हम बीजेपी से करने को नहीं तैयार है, चाहे ए टीम हो या बी टीम। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम नेता बनाने आए हैं। कौन? ओवैसी साहब कह रहे वो हैं। खुद बन लें पहले नेता, वो पहले खुद नेता बन लें, फिर सबको बना देंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, सहयोगी आफाक के